सबको मेरी राम राम। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली कहानी में आपने सुना कि सती ने पिता के यज्ञ में कूदकर अपने आप को भस्म कर डाला और वरदान मांगा कि हर जन्म में मेरा शिवजी में प्रेम हो। अब आगे, सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से माँ जगदम्बा ने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया, तभी से वहाँ खुशहाली छा गई। पूरे हिमाचल में सुंदर सुंदर फूल और फलों से लदे पेड़ प्रकट हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। पशु पक्षी सब प्रेम से रहने लगे। सभी खुशहाल थे। इधर नारायण के भक्त नारद जी माँ जगदम्बा का अवतार सुनकर हिमाचल के घर आए। राजा ने उनका बहुत आदर किया। हम सब जानते हैं कि घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप को उसके भविष्य की चिंता होने लगती है। राजा हिमाचल ने भी नारद जी से अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए उसके गुण दोष बताने को कहा। नारद जी कहने लगे, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, उसमें कोई दोष नहीं, बहुत सुशील और समझदार कन्या है। साक्षात माँ जगदम्बा ने आपके घर में जन्म लिया है। इनके कई नाम हैं, अंबिका, अम्बा, भवानी, सब इनकी पूजा करते हैं। अपनी पुत्री के बारे में यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुए। फिर राजा ने पुत्री के विवाह की चिंता करते हुए पूछा कि इसके भाग्य में कैसा पति लिखा है। नारद जी कहने लगे, पुत्री के भाग में ऐसा पति लिखा है जिसमें कोई गुण नहीं होगा, लापरवाह होगा। उसके माता पिता सगा संबंधी कोई ना होगा। वो जटाधारी योगी, अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाता होगा। अमंगल वेश होगा उसका कोई घर नहीं होगा। यह सुनकर पिता हिमाचल और माँ मैना बहुत परेशान हो गए कि हमारी इतनी गुणवान बेटी के भाग्य में ये कैसा पति है। सबको इस बात की चिंता होने लगी जो हर माँ बाप को होती है। सबकी बातें सुनकर बाल रूप पार्वती बहुत खुश हो रही थी कि मैंने जो वरदान मांगा था वो सच हो रहा था। राजा हिमाचल ने नारद जी से कहा, ऐसे अमंगल वेशधारी के साथ अपनी बेटी कैसे ब्याहूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को घर पर ही रखूं। आप इसका कोई उपाय बताओ। नारद जी कहते हैं, हे राजा, विधाता ने जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ। मैंने जो भी वर के दोष बताए हैं वो सारे शिवजी में नजर आते हैं। अगर शिवजी के साथ इनका विवाह हो जाए तो सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे। अमंगल वेश होने पर भी वो पूजे जाते हैं। वो सर्व समर्थ हैं, उन्हें कोई अपवित्र नहीं कर सकता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की तरह वो पवित्र हैं, परंतु महादेव की आराधना बहुत कठिन है। अगर आपकी पुत्री तप करे तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। पार्वती के लिए शिव जी के अलावा दूसरा कोई वर नहीं है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। आगे की कथा अगली बार सुनाती हूँ। राम राम जी।